नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के विषय में बात करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भाषा अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ एचपीपीएससी के अंदर जो आपका भाषा अध्यापक का पेपर होता है लेक्चरर का, उसके लिए भी लाभदायक है। नेट की तैयारी जो करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है और सेट की तैयारी भी जो करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। एचपी टीजीटी आर्ट्स, लैंग्वेज टीचर शास्त्री, एचपी टेट आर्ट्स, सीटेट जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और एचपी एसएससी और एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी क्वेश्चन जो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण है। तो जो भी भाषा अध्यापक बनने की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो वीडियो में हम आज हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंदी के इतिहास से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होंगे, तो जिन्होंने हमारी हिमाचल की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है, या जो टीजीटी की प्लेलिस्ट है हमारी वो नहीं देखी है, तो उसको मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है? देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहां से स्टार्ट होता है वो आपको बताना है कि कौन सी जो है जननी है। किसी भी भाषा की एक जननी होती है, यानी कि माता होती है। तो हिंदी भाषा की माता कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो देखिए हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब संस्कृत कैसे है? संस्कृत जो है हमारे विश्व की जो है सबसे पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है आपकी? संस्कृत है। संस्कृत के बाद एक और भाषा आती है पाली भाषा। उसके बाद पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा आएगी। प्राकृत भाषा के बाद आपकी अपभ्रंश भाषा आएगी। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के बाद आपकी अवहट भाषा आएगी। अवहट भाषा के बाद आती है आपकी प्राचीन हिंदी। तो संस्कृत सबसे पहली भाषा, फिर आपकी पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर आपकी अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश से अवहट होकर गुजरती है और फिर हिंदी भाषा मिलती है, ठीक है। तो ये आपका एक क्रम है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। ये मैंने एरोज लगाए हैं, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्रम है भाषाओं का। तो अवहट के बाद जो है आपकी प्राचीन हिंदी भाषा आती है, ठीक है। अब ये जो पाली भाषा है ये बुद्ध के जितने भी रचना थी, बुद्ध की जितनी भी रचना थी वो उसमें लिखी गई थी, ठीक है। और प्राकृत भाषा में आपके जितने भी जैन के ग्रंथ थे वो लिखे गए थे, ठीक है, जैन के ग्रंथ। तो हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी हुई? संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। हिंदी भाषा कौन सी भाषा परिवार में शामिल होती है? तो देखिए हिंदी भाषा जो है आपके कौन से भाषा परिवार में शामिल होती है? तो भाषा परिवार हमेशा चार हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक द्रविड़ है, एक ऑस्ट्रिक है, एक चीनी तिब्बती है, एक भारोपीय है। तो देखिए भारोपीय जो है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय, भारोपीय मतलब आपका इसमें देखिए, इसमें आपका भारत भी जुड़ा है और यूरोप भी जुड़ा है, तो यूरोपियन भाषा भी इसमें आती है। तो भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है। तो ये भाषा परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है। कौन सा है? भारोपीय परिवार पूछा गया। उसी तरह से चीनी तिब्बती जितनी भाषा होती है वो इसमें आती है। ऑस्ट्रिक भाषाएं जो आपकी बाहर की भाषाएं होती है जो इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। और ये द्रविड़ जो आपकी तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, 6 भाषाएं होती है, तब तमिल होगी, आंध्री होगी, सब की सब आपकी द्रविड़ में आती है, 6 भाषाएं। तो भाषा परिवार में हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार में शामिल होती है? वो आपकी भारोपीय परिवार में शामिल होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका सबसे बड़ा परिवार है, भाषा परिवार।
ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। संस्कृत भाषा के उपरांत किन किन भाषाओं का विकास हुआ? हमने बात करी थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि संस्कृत सबसे पहले आई, फिर आपकी पाली आई, फिर आपकी प्राकृत आई, फिर आपकी अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट आई, और अवहट के बाद हिंदी आई। तो किन किन भाषाओं का उदय हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो संस्कृत भाषा के उपरांत किन किन भाषाओं का विकास हुआ? तो देखिए, पाली का भी हुआ, सेकंड नंबर पे आई है, प्राकृत थर्ड नंबर पे आई, और अपभ्रंश फोर्थ नंबर पे आई, और अवहट जो आई आपकी फिफ्थ नंबर पे, और प्राचीन हिंदी सिक्स नंबर पर। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा हिंदी जो शब्द है आपका वो किस भाषा का है? देखिए, हिंदी शब्द जो है वो आपका हिंदी भाषा का नहीं है, क्योंकि हिंदी जो शब्द है आपका वो दो शब्दों से मिला है, एक है हिंद और दूसरा है ये ई। तो ये जो हिंद शब्द है आपका वो हिंदी भाषा का है, लेकिन जब ये ई जुड़ जाती है तो वो हिंदी भाषा का नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये जो ई होती है आपकी वो फारसी भाषा की होती है। तो हमेशा याद रखें कि जो हिंदी शब्द है वो हिंदी का नहीं अपितु फारसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया? हिंदी जो भाषा है आपकी उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, क्या राजभाषा है, क्या राष्ट्रभाषा है? तो आप याद रखें कि जो है हिंदी वो आपकी राजभाषा है, राजकाज की भाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अभी हिंदी नहीं है, अभी राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हमारी। क्योंकि इसका भी जो है आपका बहुत लफड़ा चला हुआ है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है हिंदी नहीं बोली जाती, तो इस वजह से वो राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजकाज की भाषा है। तो हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा का दर्जा कब दिया गया? क्या 14 सितंबर 1949 को दिया गया, क्या 15 सितंबर 1950 को दिया गया, क्या 26 जनवरी 1950 को दिया गया, क्या 15 अगस्त 1939 को दिया गया? तो देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आप यहां से पता लगाओ कि हिंदी दिवस कब आता है। हिंदी दिवस तभी आएगा जब उसको राजभाषा का दर्जा दिया होगा। तो हिंदी दिवस कब आता है आपका? 14 सितंबर, ठीक है, को। तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और हिंदी दिवस भी कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया भारत का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 343 अनुच्छेद में जो है आपका हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, संघ की राजभाषा कहा गया। ठीक है, और 343 से 351 के बीच में जितनी भी भाषाएं होती है, राजकाज की भाषाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की भाषाएं, चाहे कैसी भी भाषाएं हो, वो इन अनुच्छेदों के बीच में आएगी। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 जो है आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इन चारों में से सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो उत्तर भारत में देखिए कौन सी बोली जाती है? नॉर्थ इंडिया में आपकी हिंदी ही बोली जाती है। साउथ इंडिया में आप केरल में चल जाओ, केरल की भाषा होगी। तमिल में चल जाओ, तमिल भाषा होगी। आंध्र प्रदेश में चल जाओ, तेलुगु चलेगी। महाराष्ट्र में चल जाओ, मराठी चलेगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? आपकी हिंदी बोली जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? अभी हमने बात करी है कि किस वर्ग में रखेंगे आप उसको, क्या राजभाषा के वर्ग में, क्या राष्ट्रभाषा के वर्ग में, क्या विभाषा के वर्ग में, क्या तकनीकी भाषा के वर्ग में? तो जो आप हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में, क्योंकि ये राजकाज की भाषा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये बतानी है।
क्या गुरुमुखी है, क्या देवनागरी है, क्या सौराष्ट्री है, क्या ब्राह्मी है? तो देखिए आपकी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। और ये कब मानी गई देवनागरी? जब 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा माना गया। तो हिंदी भाषा की जो लिपि बनाई गई वो देवनागरी बनाई गई। और ये देवनागरी कहाँ से निकली? ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। यहाँ पर एक और गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी की लिपि है, पंजाबी भाषा की, तो याद रखें इसको। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आपको बताना है कि राजभाषा संबंधी उल्लेख किन अनुच्छेदों में है भारतीय संविधान में। क्या 343 से 351, क्या 434 से 315, क्या 443 से 334, क्या 334 से 153? तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि 343 से 351 के बीच में जितनी भी भाषाएं आती है वो इसमें डाली गई हैं, राजभाषाएं जितनी भी आती है। तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और वो कौन सी अनुसूची में आती है? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं के से रिलेटेड बात कही गई है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इसमें। तो आपका इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों के पुनः संरचना कब की गई थी? तो क्या 1952 में की गई थी, क्या 1953 में की गई थी, क्या 1954 में की गई थी, क्या 1956 में की गई थी? तो आपका जो इसका आंसर होगा वो है आपका 1956 में की गई थी। तो ऐसा हुआ था जब फजल अली आयोग बैठा था तो 1953 में उन्होंने आंध्री भाषा से रिलेटेड जो आंध्र प्रदेश था उसका गठन किया गया था। परंतु वहाँ पर दिक्कत यह है कि हर एक राज्य को अगर भाषा के आधार पर ना करते हुए उनको कम्युनिटी के आधार पर जो है रखा जाए और वहाँ के जो भाषा और जो समुदाय है उनके आधार पर रखा जाए। तो 1956 में वो जो भाषा के आधार पर जो राज्य निर्मित किए गए थे उनको वापस लेना पड़ा था कि हम भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को निर्मित नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 1900 डी होगा इसका, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो 1953 में जो सबसे पहले गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आंध्री भाषा के आधार पर गठन हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि फजल अली आयोग जो था उन्होंने भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और 1956 में उन्होंने वापस ले लिया था उसके बारे में, ठीक है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब 1955 में पहले जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तब उस समय उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे, क्या सुनीति कुमार चटर्जी थी, क्या जीबी पंत थे, क्या विष्णु थे? तो आपके जो है बीजी खैर जो है उस समय अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में मैंने अभी बताया कि कितनी भाषाएं थी आपकी? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं साहित्य से रिलेटेड तो इन्हीं 22 भाषाओं में वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था? क्या नागपुर में, क्या नई दिल्ली में, क्या न्यूयॉर्क में, क्या पोर्ट लुई में? तो वो हुआ था आपका नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में बुद्ध ने अपने ग्रंथ लिखे थे? ये मैंने शुरू में बताया कि कौन सी भाषा में बुद्ध ने अपने ग्रंथ लिखे थे। क्या पाली भाषा में, क्या प्राकृत में, क्या संस्कृत में, क्या अपभ्रंश में? तो वो थे आपके पाली भाषा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहें और रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे साथ कल रात को नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो तैयारी कर रहा है कमीशन की या HAS की या IAS की, वो हिंदी से रिलेटेड जो है नेट वगैरह की, तो वो सारे की सारी वीडियोस मेरी देख सकता है और आप शेयर भी कर सकते हैं किसी भी ग्रुप पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।